दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बटला हाउस एनकाउंटर केस में फैसला सामने आया है। कसूरवार आरिस खान को फांसी की सजा नहीं होगी। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, हाई कोर्ट ने इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। उम्र कैद में इसे बदल दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया। आरिस खान के वकील भी कोर्ट में मौजूद थे। सरकारी वकीलों की ओर से अपनी दलीलें पेश की गई थी और यहाँ पर कई तर्क सामने रखे गए। हालांकि लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, जिस बुनियाद पर सुनाया था, वो बुनियाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी कायम रही। दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। बहरहाल जो फांसी की सजा थी उसे उम्र कैद में जरूर तब्दील किया गया है और इस पर भी अब वकीलों की ओर से कहा गया, जो सरकारी वकील कोर्ट में मौजूद थे, कि इस फैसले को भी पढ़ा जाएगा। डिटेल क्या दी गई है उसे पढ़ा जाएगा और उसके बाद अगर मुतमईन नहीं होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इस मामले में खटखटाया जा सकता है। बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिस खान को फांसी की सजा 2021 में लोअर कोर्ट में सुनाई गई थी और इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और सजा जो उम्र कैद की थी, उम्र कैद कर दी गई है, जो पहले फांसी की लोअर कोर्ट की ओर से सुनाई गई थी। तो ये हम जानकारी इस वक्त की। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मुजफ्फर इकबाल खान साहब जुड़ गए हमारे साथ। मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। ये मामला तफसील से समझना चाहेंगे, किस तरह की जिरह यहाँ पर हुई और फांसी की सजा जो लोअर कोर्ट ने सुनाई थी उसे उम्र कैद में तब्दील यहाँ किया गया, इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई कोर्ट किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो उसके लिए उस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो नॉर्मली फिर भी डिस्क्रिशन जो है वो ट्रायल कोर्ट की है या अपीलेट कोर्ट की है, लेकिन उसके लिए एक सेट फॉर्मेट बना है कि भाई कम से कम जब किसी भी केस को आप इस दायरे के अंदर देखते हैं तो आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर उसको कहते हैं। नॉर्मल रूल है उम्र कैद, कोई भी मर्डर हो, लेकिन अगर उसमें फॉर एग्जांपल रेपिटेशन ऑफ द मर्डर है, ब्रूटिलिटी है, रुथलेस है या कोल्ड ब्लड मर्डर है और इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आप कहते हो तो देन आप उसको फांसी की सजा दे सकते हैं। वरना रूल ये है, नॉर्मल जो है वो यही है कि भाई उसको उम्र कैद की ही सजा देनी है। क्योंकि फांसी के लिए उसके लिए बहुत सारी जस्टिफिकेशन की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब आप किसी को फांसी की सजा देते हो तो ये सिर्फ उसकी बात का मामला नहीं है और इसमें डिफरेंट फिलॉसफीज हैं, मुख्तलिफ जो सोशियोलॉजिस्ट और जो जूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट हैं उन्होंने मुख्तलिफ इसके जवाब दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर सी बात है कि जब देखा कि भाई इस केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की उस डेफिनेशन में ये नहीं आता है तो इसको फांसी की सजा नहीं, इसको उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। तो वो कोर्ट कहेगा कि भाई फांसी की सजा जो है वो गलत है, बल्कि ये उम्र कैद की, और उसमें कोई बरी थोड़ा हुआ है, वो सजा तो उसको काटनी है और सारी जिंदगी जेल में रहना है। तो ये सेट प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स में अगर वो आता है केस तो तब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आएगा, तब उसको फांसी की सजा मिलेगी। अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं बनता है तो ये विजडम ऑफ द कोर्ट है कि भाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में ये नहीं आता है, लिहाजा इसको फांसी की सजा नहीं देंगे, उम्र कैद सुनाएंगे। जी मुजफ्फर साहब, इस मामले में समझना चाहेंगे, कहा गया कि लोअर कोर्ट में जिस तरह से तर्क रखे गए, जो दलीलें रखी गई, उसकी बुनियाद पर वहां सजा सुनाई और फिर हाई कोर्ट में जब ये मामला आया तो कोशिश ये की गई आरिस खान के वकीलों की ओर से कि एक बार फिर से नए सिरे से सुना जाए इस मामले को। जो पुलिस की थ्योरी थी उसे भी गलत ठहराने की कोशिश यहाँ पर कहीं ना कहीं की गई थी। तो ये कहा गया कि हाई कोर्ट ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया, जिस ग्राउंड पर सजा सुनाई गई थी उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, महज इस सजा को बदला गया है। देखिए, किसी भी सेशंस ट्रायल में दो स्टेजेस होती है। एक है सजा, कन्विक्शन जिसको कहते हैं कि भाई इसने ये जुर्म किया। अब उसको सजा क्या सुनानी है वो सेकंड स्टेप होता है। उस पर दोबारा दलीलें सुनी जाती है कि इसको मौत की सजा दी जाए, इसको उम्र कैद दी जाए। अगर कोई दूसरा भी जुर्म है तो अगर उसमें मौत की सजा और 10 साल सजा है, 30 साल है, तो उसको कौन सी सजा दी जाए, उस पर अलग दलील दी जाती है। और उस दलील में अगर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आ जाता है तो उसको सजाए मौत होती है, फांसी की सजा होती है, हैंग टू डेथ की। अगर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं होगा, और जो अपील होती है, अपील भी कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रायल है।
अपील में भी दोबारा एविडेंसेस को रीअप्रिशिएट करता है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट। इवन जब कन्विक्शन अपहेल्ड हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करता है। पूरी जितनी भी शहादतें हुई हैं, गवाहियां हुई हैं, उनको दोबारा पढ़ा जाता है। और जाहिर सी बात है कि अपीलेट कोर्ट को ये अथॉरिटी है, ये पावर है, कानून ने उसको दी है कि वो दोबारा उसको रीअप्रिशिएट करके दोबारा अपना फैसला सुनाएगा कि भाई जो अगर सुप्रीम कोर्ट में होगी अपील तो क्या हाई कोर्ट ने वो फैसला सही दिया या गलत दिया। अगर वो सेशंस कोर्ट में दिया है तो हाई कोर्ट जो है उसको दोबारा पूरे फैसले, पूरे एविडेंस को दोबारा पढ़ेगा और ये इस नतीजे पर पहुंचेगा कि जो सेशंस कोर्ट ने जो फैसला दिया वो दुरुस्त है या गलत है। और क्या जो टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है कि कोई केस को आप कब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहेंगे, क्या वो टेस्ट के अंदर आता है, उस दायरे के अंदर वो केस आता है या नहीं आता है, तब जाकर उसको आप फांसी की सजा सुना सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में नहीं आता है लेकिन जुर्म उसके खिलाफ साबित हो जाता है तो फिर उसको उम्र कैद की सजा दे सकते हैं। दो ही किस्म की सजाएं हैं 302 में, 302 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में, या तो उम्र कैद है या फिर फांसी की सजा है। अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा, मोटे लफ्जों में मैं आपको बता दूं, अगर उसका केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फाल करता है तो उसको फांसी की सजा होगी। अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं आता है तो रूल यही है कि उसको उम्र कैद की सजा होगी। तो जब किसी भी अपीलेट कोर्ट ने अगर ये फैसला किया है कि भाई उसका केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं आता तो फिर उसको फांसी नहीं होगी, उसको सजा उम्र कैद होगी। बिल्कुल। और वही आज हाईकोर्ट का फैसला सामने भी आया। मुजफ्फर साहब, हमने सरकारी वकीलों को भी सुना, उनके बयान जिस तरह से सामने आए, उन्होंने कहा कि अब डिटेलिंग इस मामले की पढ़ी जाएगी, हम पढ़ेंगे कि क्या बदलाव, क्या तब्दीलियां की गई हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया जाएगा, क्योंकि मुतासिर जो खानदान है वो चाहते थे कि सख्त से सख्त जो सजा है वो होनी चाहिए। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही मामला पहुंच सकता है? फिर किस तरह की प्रोसीडिंग्स जो है वो देखने को मिल सकती है इस मामले में? अब मुस्तकबिल क्या? देखें, सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला कोई जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है हाई कोर्ट के फैसले को भी रीअप्रिशिएट करेगा और ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी, सेशन कोर्ट के फैसले को भी रीअप्रिशिएट करेगा। और उन्होंने अपना माइंड दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। बात की गुंजाइश बचती है कि इस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बारे में सोचे। तो यहाँ पर हमारे नुमाइंदा अरविंद भी हैं जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो फैसला है वो तब्दील किया गया, और बहुत खूबसूरती के साथ मुजफ्फर साहब ने भी समझा दिया कि किस तरह से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अगर केस होता है तो उसमें फांसी की सजा सुनाई जाती है, नहीं तो अगर इस तरह का जघन्य अपराध किया जाता है तो फिर उसे उम्र कैद में भी तब्दील कर दिया जाता है। एक नज़ीर पेश करने के लिए फांसी की सजा दी जाती है, जिसमें कोई गुंजाइश ना दिखे उस मामले में फांसी की सजा दी जाती है। लोअर कोर्ट की ओर से ये फैसला तो सुनाया गया था, लेकिन जब हाई कोर्ट ने इस मामले को सुना तो इस फैसले में तरमीम की।